क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर पति अपनी पत्नी से पहले इस संसार को छोड़ देता है? यह सवाल जितना साधारण दिखता है, इसके भीतर उतना ही गहरा रहस्य छुपा है। अगर हम इसे सिर्फ एक संयोग मान लें तो यह अधूरी सच्चाई होगी। लेकिन जब हम धर्म ग्रंथों, पुराणों और आधुनिक विज्ञान को साथ रखकर देखते हैं, तो इसका उत्तर हमें जीवन को नई दृष्टि से समझने पर मजबूर कर देता है। गरुड़ पुराण, जिसे मृत्यु और परलोक के रहस्यों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक कहा गया है, इस प्रश्न पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं बताता, बल्कि यह भी समझाता है कि जीवित रहते हुए हमारे रिश्ते, हमारी आदतें और हमारे कर्म किस तरह जीवन की अवधि को आकार देते हैं। पति पत्नी का संबंध इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। विवाह को केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि एक अदृश्य अनुबंध बताया गया है। यह आत्माओं का मिलन है, जहां दो जीवन गहराई से एक दूसरे में बंध जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे कर्मसंयोग कहा, अर्थात विवाह के बाद सिर्फ शरीर या घर ही साझा नहीं होते, बल्कि दोनों के कर्म भी आपस में जुड़ जाते हैं। पति के कर्म पत्नी को प्रभावित करते हैं और पत्नी के कर्म पति की उम्र और भाग्य को दिशा देते हैं। यही कारण है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी पति का आधा हिस्सा। सोचिए, जब एक शरीर का आधा हिस्सा संबल देता है तो जीवन मजबूत होता है, और जब वही हिस्सा टूटने लगे तो पूरी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। पत्नी का त्याग और प्रेम पति की प्राणशक्ति को मजबूती देता है, जबकि उसका गुस्सा या क्रोध धीरे धीरे उस शक्ति को कमजोर कर सकता है। इसी वजह से गरुड़ पुराण में बार बार कहा गया है कि पत्नी का जीवन और आचरण पति की आयु से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। जब कोई पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, भक्ति करती है और पूरे मन से उसका सम्मान करती है, तो यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यह एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है, एक ऐसा आभामंडल जो पति के जीवन को दीर्घायु बना सकता है। लेकिन अगर वही पत्नी उस व्रत को अधूरा छोड़ दे या पति का अनादर करे, तो यह कवच टूट जाता है। और जब यह कवच टूटता है तो पति की प्राणशक्ति कमजोर हो जाती है। यह सुनने में अंधविश्वास जैसा लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो आधुनिक विज्ञान भी इसी सत्य की ओर इशारा करता है। जब घर में शांति, प्रेम और सम्मान होता है तो पति का मन स्थिर रहता है, तनाव कम होता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और उम्र बढ़ती है। लेकिन जब घर में कलह हो, कटु वाणी का प्रयोग हो और रोज झगड़े हों, तो वही तनाव धीरे धीरे शरीर को बीमारियों की ओर ले जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि स्ट्रेस लाइफ को शॉर्ट करता है, और यह तनाव अक्सर घर की दीवारों के भीतर सबसे ज्यादा पनपता है। लेकिन बात केवल शारीरिक कारणों तक सीमित नहीं है। गरुड़ पुराण बताता है कि पति की प्राणशक्ति पत्नी के आचरण और आदतों से भी प्रभावित होती है। अगर पत्नी पुण्य कर्म करती है तो वह पुण्य पति की आयु में जुड़ता है, और अगर वह पाप करती है तो उसका भार पति की उम्र को कम कर देता है। यही कारण है कि अक्सर देखा जाता है कि पति पहले चला जाता है, जबकि पत्नी कई वर्षों तक जीवित रहती है, क्योंकि पत्नी का पुण्य उसकी जीवन रेखा को आगे बढ़ा देता है। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए पति पत्नी के संबंध को केवल सामाजिक नजरिए से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का समझौता नहीं, बल्कि आत्माओं का ऐसा मिलन है जिसमें हर कर्म का असर एक दूसरे पर पड़ता है। पत्नी की मुस्कान पति को जीवन देती है, उसका प्रेम आत्मविश्वास जगाता है, उसकी उपेक्षा पति के हृदय को भीतर तक तोड़ सकती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए।
क्योंकि पत्नी केवल एक स्त्री नहीं है, वह घर की लक्ष्मी है। उसका सुख घर में शांति, समृद्धि और दीर्घायु लाता है। लेकिन यदि पत्नी दुखी या असंतुष्ट हो, तो उसका असर सिर्फ घर की शांति पर नहीं, बल्कि पति की आयु पर भी पड़ सकता है। प्राचीन ग्रंथों का यही संदेश है, पत्नी का आदर करो, क्योंकि वह केवल अर्धांगिनी नहीं बल्कि प्राण शक्ति की रक्षक है। गरुड़ पुराण तो यहाँ तक कहता है कि विवाह सिर्फ इस जन्म का अनुबंध नहीं, बल्कि 7 जन्मों का बंधन है। इसका अर्थ यह है कि पत्नी के कर्म पति की आत्मा का पीछा मृत्यु के बाद भी करते हैं। अगर पत्नी पुण्य करती है तो पति की आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति पाती है। अगर वह पाप करती है तो उसका बोझ पति की आत्मा को भी उठाना पड़ता है। इसलिए जब हम यह प्रश्न करते हैं कि पति अक्सर पत्नी से पहले क्यों मृत्यु को प्राप्त करता है, तो इसका उत्तर सिर्फ शारीरिक कमजोरी या बीमारियों में नहीं छुपा है। यह एक अदृश्य आध्यात्मिक गणित है। पत्नी के विचार, उसकी आदतें और उसके कर्म मिलकर पति की आयु को गढ़ते हैं। जिस प्रकार मजबूत नींव पर बनी इमारत लंबे समय तक टिकती है, उसी तरह पत्नी का संतुलित और पवित्र आचरण पति के जीवन की नींव को मजबूत बनाता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि विवाह के बाद पति की सांसें सिर्फ उसके अपने कर्मों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि पत्नी के भाव और संकल्प से भी जुड़ जाती हैं। जब पत्नी सच्चे मन से व्रत करती है तो यह सिर्फ भूखा रहने का काम नहीं होता। यह त्याग और श्रद्धा का प्रतीक होता है। उस क्षण वह अपनी आत्मा की ऊर्जा पति तक पहुंचा रही होती है। यह ऊर्जा अदृश्य कवच की तरह उसके चारों ओर फैलती है और उसके जीवन की अवधि को बढ़ाती है। लेकिन अगर वही व्रत अधूरा छोड़ दिया जाए या बिना भाव के किया जाए तो वह शक्ति कम हो जाती है। शास्त्रों में इसी कारण कहा गया है कि संकल्प ही सबसे बड़ी साधना है। व्रत सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। लेकिन जीवन केवल भक्ति और त्याग पर टिकता नहीं, रोजमर्रा की आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और इस संदर्भ में पत्नी की वाणी सबसे बड़ा उदाहरण है। वाणी केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब पत्नी स्नेहपूर्ण वाणी बोलती है तो यह पति को आत्मविश्वास देती है, उसकी थकान मिटाती है और मन में शांति भर देती है। वहीं कटुवाणी हृदय पर ऐसा छुपा घाव छोड़ देती है जो बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे जीवन की डोर को कमजोर कर देता है। कल्पना कीजिए कि पति दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटता है और केवल 2 प्रेम भरे शब्दों की उम्मीद करता है। यदि उस समय उसे कठोर और अपमानजनक शब्द सुनने को मिलते हैं तो उसका मन टूट जाता है। जब यह अनुभव बार बार दोहराया जाता है तो यह तनाव में बदल जाता है और वह तनाव धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार बना हुआ तनाव हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। और सबसे गहरा तनाव अक्सर घर की 4 दीवारों के भीतर पैदा होता है। यही वजह है कि शास्त्रों ने पत्नी की वाणी को इतना महत्व दिया है। गरुड़ पुराण कहता है कि वाणी 2 प्रकार की ऊर्जा है, अमृत भी और विष भी। यह पति की उम्र को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। लेकिन यह प्रभाव सिर्फ व्रत और वाणी तक सीमित नहीं है। कुछ व्यवहार और कर्म ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों ने निषिद्ध माना है। उदाहरण के लिए मांसाहार का सेवन, गुरुवार के दिन बाल धोना या विशेष तिथियों पर लाल रंग का त्याग न करना। पहली नजर में यह अंधविश्वास जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा ऊर्जा तंत्र है। प्रत्येक दिन का संबंध किसी ग्रह या ऊर्जा से होता है। गुरुवार बृहस्पति का दिन है, जन्म, आयु और सौभाग्य का प्रतीक है।
इस दिन के नियमों का उल्लंघन उस ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकता है। और चूंकि पति पत्नी का जीवन एक ऊर्जा का साझा बंधन है, इसका असर सीधे पति की प्राणशक्ति पर पड़ता है। मांसाहार को भी नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। इसका भारीपन केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि ऊर्जा को प्रभावित करता है। और विवाह के बंधन के कारण यह प्रभाव पति तक भी पहुंचता है। यहाँ एक और रहस्य है। पति पत्नी का संबंध केवल कर्म और ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्माओं का गहरा अनुबंध है। 7 फेरे केवल इस जीवन का वचन नहीं, बल्कि 7 जन्मों का संकल्प हैं। इसका अर्थ है कि पत्नी के कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं हैं। उनका प्रभाव पति की आत्मा पर मृत्यु के बाद भी पड़ता है। यदि पत्नी पुण्य, भक्ति, त्याग और प्रेम से जीवन व्यतीत करती है, तो इसका लाभ केवल पति की आयु तक सीमित नहीं रहता। उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी शांति मिलती है। लेकिन यदि वह क्रोध, कटुवाणी और निषिद्ध कर्मों में जीवन बिताती है, तो इसका बोझ मृत्यु के बाद भी पति की आत्मा को उठाना पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहते हैं। यह केवल कागजी अनुबंध नहीं, बल्कि आत्माओं का गहरा मिलन है, जिसका प्रभाव जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म तक रहता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी घर की लक्ष्मी है। यदि वह प्रसन्न है तो घर में सुख शांति बनी रहती है, यदि वह दुखी है तो घर नष्ट हो सकता है। इसका प्रभाव केवल घर की समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि पति की आयु पर भी पड़ता है। पत्नी की प्रसन्नता पति के जीवन को लंबा करती है और दुख उसकी आयु को घटा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बात कहता है। पारिवारिक संबंधों की गुणवत्ता सीधे जीवन की लंबाई और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। प्रेमपूर्ण वातावरण मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, जबकि कलह और तनाव शरीर को बीमारियों की ओर ले जाता है। यानी धर्म और विज्ञान दोनों अलग अलग भाषा में यही सत्य कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पति की प्राणशक्ति 3 अदृश्य धागों से जुड़ी होती है, उसके अपने कर्म, पत्नी के कर्म और घर का सामूहिक वातावरण। इन तीनों का संतुलन तय करता है कि उसका जीवन कितना लंबा और किस दिशा में होगा। पहला धागा उसके अपने कर्मों का है। जन्म से पहले आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेकर आती है, लेकिन विवाह के बाद इस धागे में पत्नी का प्रभाव जुड़ जाता है। यदि पति धर्म, मेहनत और सच्चाई से जीवन व्यतीत करता है, तो यह धागा मजबूत रहता है। अन्यथा पत्नी के पुण्य के बावजूद भी यह कमजोर पड़ सकता है। दूसरा धागा पत्नी के कर्मों का है। व्रत, मधुर वाणी, सेवा और त्याग इस धागे को मजबूत बनाते हैं। यदि पत्नी लगातार कटु वाणी बोले, अपमान करे या निषिद्ध कर्म करे, तो यह धागा टूटने लगता है और पति का जीवन छोटा हो सकता है। तीसरा धागा घर के वातावरण का है। घर में शांति, पूजा और दीपक की रोशनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, जबकि कलह और झगड़े विष बन जाते हैं। मानसिक बोझ धीरे धीरे शरीर को प्रभावित करता है और प्राणशक्ति कमजोर करता है। इस तरह तीनों धागों का संतुलन ही पति की आयु और जीवन की दिशा निर्धारित करता है। मान लीजिए जीवन एक नाव है। पति उस नाव का नाविक है, पत्नी वही नाव की पतवार है और घर का माहौल नदी की धारा के समान है। नाविक चाहे जितना कुशल हो, अगर पतवार कमजोर हो या नदी की धारा अशांत हो, तो नाव डूबने से नहीं बच सकती। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि विवाह केवल 2 व्यक्तियों का संबंध नहीं, बल्कि पूरे घर और परिवार का बंधन है। अब वाणी के प्रभाव को गहराई से समझें। सोचिए, एक पत्नी हर सुबह पति को मुस्कान के साथ देखती है और कहती है,
भगवान तुम्हें सदैव सुरक्षित रखें। यह छोटा सा वाक्य पति के मन में शक्ति और आत्मविश्वास भर देता है। यही ऊर्जा उसे पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है। इसके विपरीत यदि वही पत्नी ताने दे या उपेक्षा दिखाए तो पति का मन दिन की शुरुआत से ही बोझिल हो जाता है। यह बोझ धीरे धीरे उसकी आत्मा को थका देता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। शब्दों की ऊर्जा सीधे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। प्रेमपूर्ण शब्द शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जबकि कटु और कठोर शब्द धीरे धीरे स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। यही अदृश्य शक्ति है जिसे शास्त्रों ने हजारों साल पहले वाणी के रूप में पहचाना था। शास्त्र यह भी कहते हैं कि पत्नी की भक्ति और वाणी केवल पति के जीवन को ही नहीं बल्कि उसके भाग्य को भी प्रभावित कर सकती है। यदि पत्नी निष्ठा से व्रत रखती है और प्रेमपूर्वक पति का सम्मान करती है तो यह केवल उसकी उम्र बढ़ाने तक सीमित नहीं रहता। पत्नी का पुण्य पति के कर्मों के फल को संतुलित कर सकता है। कल्पना कीजिए कि पति ने जीवन में कुछ गलतियां की हैं। पत्नी का त्याग और भक्ति उन गलतियों के प्रभाव को कम कर सकती है। यानी पत्नी न केवल पति की आयु की रक्षा करती है बल्कि उसके भाग्य को भी सुधार सकती है। प्राचीन कथाओं में उदाहरण मिलता है, एक राजा जीवन भर युद्ध करता रहा और उसके कर्म भारी थे, लेकिन उसकी पत्नी ने सच्चे मन से व्रत रखे, पूजा की और त्यागपूर्ण जीवन जिया। जब राजा की मृत्यु का समय आया तो उसके सामने नरक का द्वार खुलने वाला था, लेकिन पत्नी के पुण्य ने उस द्वार को बंद कर दिया और उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खोल दिया। यह केवल कहानी नहीं बल्कि कर्म और पुण्य का अदृश्य समीकरण है जिसे शास्त्रों ने बार बार समझाया है। आधुनिक जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और भक्ति का वातावरण है तो पति का जीवन लंबा होता है। यदि घर में कलह, तनाव और कटु वाणी का माहौल है तो उसकी आयु घटती है। फर्क केवल भाषा का है। शास्त्र इसे पुण्य और पाप कहते हैं, विज्ञान इसे पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा कहता है। कल्पना कीजिए कि पत्नी रोज पति की देखभाल करती है, समय पर भोजन कराती है और भावनात्मक सहयोग देती है। इससे पति का मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। मजबूत मानसिक स्वास्थ्य उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और यह इम्यूनिटी उसे बीमारियों से बचाती है। यानी पत्नी का प्रेम और देखभाल वास्तविक रूप से पति की आयु बढ़ाता है। यदि पत्नी उपेक्षा करे, झगड़े करे और कठोर वाणी का माहौल बनाए तो पति का मन तनाव में डूब जाता है। यह तनाव धीरे धीरे शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करता है और कमजोर इम्यूनिटी बीमारियों को आमंत्रित करती है, जिससे आयु घटती है। यही सत्य है जिसे गरुड़ पुराण ने हजारों साल पहले आध्यात्मिक भाषा में समझाया। पति की मृत्यु केवल संयोग नहीं बल्कि कर्म, भावनाओं और ऊर्जा का नियम है। पत्नी इस नियम का केंद्र है। उसके पुण्य पति की आयु बढ़ा सकते हैं और उसके पाप घटा सकते हैं। और यही रहस्य मन को और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में पत्नी के कर्म इतना प्रभाव डालते हैं कि वे पति की मृत्यु का समय बदल सकते हैं, या यह केवल रूपक है? गरुड़ पुराण इस पर स्पष्ट है। वह कहता है, पति का जीवन एक दीपक के समान है। तेल उसके कर्मों से आता है, बत्ती पत्नी के कर्मों से और लौ घर के वातावरण से। यदि इनमें से कोई भी बिगड़ जाए तो दीपक जल्दी बुझ जाएगा। तेल कम हो तो लौ कमजोर होगी, बत्ती गीली हो तो लौ टिमटिमाएगी और वातावरण अशांत हो तो थोड़ी हवा भी दीपक को बुझा सकती है। यह रूपक केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। पति के कर्म उसका आधार हैं,
लेकिन पत्नी के कर्म उस आधार को सुरक्षित रखते हैं। घर का शांतिपूर्ण वातावरण दीपक को लंबे समय तक जलाए रखता है। और एक और तथ्य, पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी के कर्म उसका पीछा करते हैं। यदि पत्नी जीवन भर पुण्य करती है तो पति की आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति पाती है। यदि वह पाप करती है तो उसका बोझ पति की आत्मा पर मृत्यु के बाद भी रहता है। यही कारण है कि विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा गया है। आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, लेकिन कर्म का लेखा जोखा आत्मा के साथ रहता है। यदि पत्नी ने भक्ति, सेवा और त्याग किया है तो वह ऊर्जा पति की आत्मा तक पहुंचती है और मृत्यु के बाद भी उसे लाभ देती है। यह ऊर्जा पति की आत्मा को अगले जन्म में भी सहारा देती है। लेकिन यदि पत्नी का जीवन क्रोध, कठोर वाणी और पाप से भरा रहा हो तो वही बोझ मृत्यु के बाद भी पति की आत्मा पर प्रभाव डालता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पत्नी को केवल अर्धांगिनी नहीं बल्कि पति की आत्मा की साथी कहा गया है। अब वाणी के प्रभाव को एक अलग दृष्टिकोण से देखें। वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा की तरंग है। जब पत्नी प्रेम और स्नेह के साथ बोलती है तो यह तरंग सकारात्मक ऊर्जा बनकर घर में फैलती है। यह ऊर्जा पति के मन और शरीर को स्वस्थ रखती है। लेकिन वही वाणी अगर कठोर हो जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा बनकर घर और पति की आत्मा पर दबाव डालती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि प्रत्येक शब्द एक कंपन, वाइब्रेशन है और यह कंपन पानी तक को प्रभावित कर सकता है। यदि पानी पर प्रभाव पड़ता है तो इंसान के हृदय और मन पर इसका प्रभाव कितना गहरा होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि घर की शांति पत्नी की वाणी पर निर्भर है। इसके अलावा गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि पत्नी के निषिद्ध कर्म पति की आयु पर असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्रत तोड़ना। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि आत्मा का अनुशासन है। यह अनुशासन पति की प्राणशक्ति का कवच है। यदि पत्नी इसे अधूरा छोड़ देती है तो यह कवच टूट जाता है। दूसरा उदाहरण मांसाहार है। शास्त्रों के अनुसार मांस में भारी ऊर्जा होती है। इसका प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि ऊर्जा पर भी पड़ता है। जब पत्नी मांस का सेवन करती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पति की प्राणशक्ति तक पहुंचता है। यही कारण है कि विवाह में जीवन शैली को भी एक साधना माना गया है। तीसरा है निषिद्ध दिनों में विशेष कार्य करना, जैसे गुरुवार को बाल धोना या कुछ खास तिथियों पर लाल रंग का त्याग न करना। ये बातें सही लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे ग्रह, नक्षत्र और ऊर्जा का गहरा गणित छुपा है। हर दिन का संबंध किसी ग्रह से होता है और यदि नियम टूटा तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। यही असंतुलन पति की प्राणशक्ति को कमजोर कर देता है। यदि इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो भी यही सत्य है। जीवन शैली, भोजन, आदतें और वातावरण मिलकर शरीर को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। जब पत्नी संतुलित जीवन शैली अपनाती है तो उसका प्रभाव पति तक पहुंचता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इसे आध्यात्मिक रूप में समझाया। कल्पना कीजिए एक घर जहां रोज पूजा होती है, दीपक जलते हैं और शांति रहती है। वहां पति का मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन उसे लंबे जीवन की ओर ले जाएगा। लेकिन वही घर यदि कलह और कटु वाणी से भरा हो तो वातावरण उसे धीरे धीरे बीमार बना देगा। इसका मतलब है कि पति की मृत्यु केवल जैविक तथ्य नहीं है, यह पत्नी की भावनाओं, कर्मों और घर के माहौल से जुड़ा एक गहरा रहस्य है। गरुड़ पुराण बार बार यही संदेश देता है, पत्नी केवल अर्धांगिनी नहीं बल्कि पति की प्राणशक्ति की संरक्षिका है।
और यही रहस्य हमें एक और सवाल की ओर ले जाता है। क्या पत्नी का प्रभाव केवल पति की आयु तक सीमित है, या उसके कर्म पति के पूरे भाग्य को भी बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह के बाद पति और पत्नी केवल साथ जीने मरने का वचन नहीं लेते, बल्कि वे एक दूसरे के कर्म और उनके फलों में भी साझेदार बन जाते हैं। यदि पत्नी पुण्य करती है तो वह केवल पति की आयु नहीं बढ़ाती, बल्कि उसके भाग्य को भी हल्का कर देती है। कल्पना कीजिए, एक पुरुष ने अपने जीवन में कुछ गलत कर्म किए हों, जिनका प्रभाव उसके भविष्य को कठिन बना सकता है। यदि पत्नी भक्ति, सेवा और त्याग से जीवन जीती है तो उसका पुण्य पति के पापों के बोझ को कम कर देता है। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही अदृश्य गणित है जो विवाह के पीछे काम करता है। पत्नी का पुण्य पति के कर्मफल को बदल सकता है और उसका पाप पति की कठिनाइयों को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण किसान अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझ रहा था। उसकी मेहनत के बावजूद भाग्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने जीवन भर भक्ति, दान और सेवा में समय बिताया। परिणामस्वरूप उस किसान का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। जिन मार्गों पर उसे बार बार असफलता मिलती थी, वही अब सफलता की ओर बढ़ने लगे। शास्त्र कहते हैं कि यह परिवर्तन केवल पत्नी के पुण्य से हुआ। इसका अर्थ है कि पत्नी केवल घर की व्यवस्था या पति की आयु की रक्षा नहीं करती, वह पति के भविष्य को भी संवार सकती है। यही कारण है कि शास्त्रों में पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया, जो पति को धर्म के मार्ग पर स्थिर रखे और उसके कर्मों के बोझ को हल्का करे। कल्पना कीजिए, जब पत्नी कटु वाणी बोलती है, झगड़े करती है या निषिद्ध कर्म करती है, इसका असर केवल पति के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके भाग्य को भी बोझिल कर देता है। समस्याएं और कठिनाइयां गहरी हो जाती हैं। इसके विपरीत, यदि पत्नी प्रेमपूर्वक, संयमित और धार्मिक जीवन जीती है तो उसका प्रभाव पति के भाग्य को उज्ज्वल कर देता है। एक उदाहरण और देखें, एक राजा ने जीवन में अनेक युद्ध किए और कई निर्दोषों की हत्या की। उसके पाप इतने भारी थे कि मृत्यु के बाद उसे दंड मिलना तय था। लेकिन उसकी पत्नी ने जीवन भर भक्ति, दान और उपवास किया। परिणामस्वरूप जब राजा की मृत्यु हुई तो नरक का द्वार खुलने ही वाला था। उसी समय पत्नी के पुण्य ने उसके मार्ग को बदल दिया और स्वर्ग के द्वार खोल दिए। यह कथा केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का प्रमाण है जो पत्नी के पुण्य में निहित होती है। यह शक्ति पति की आत्मा के मार्ग को भी बदल सकती है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें, आज भी यदि पत्नी भावनात्मक सहयोग और प्रेम देती है, तो वह केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि पूरे भविष्य को भी प्रभावित करती है। एक सहयोगी पत्नी पति के सपनों को साकार करने की ताकत बनती है। वहीं यदि वही पत्नी निराशा और कटुता फैलाए तो पति का आत्मविश्वास टूटता है और अवसर छिन जाते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि पत्नी के कर्म मृत्यु के बाद भी पति की आत्मा पर असर डालते हैं। यदि पत्नी पुण्य करती है तो पति की आत्मा मृत्यु के पश्चात भी शांति और उच्चतर लोकों की ओर बढ़ती है। लेकिन यदि पत्नी पाप करती है तो उसका बोझ पति की आत्मा को भी सहना पड़ता है। यही कारण है कि विवाह को 7 जन्मों तक का बंधन माना गया है। सोचिए, यदि पत्नी हर दिन सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो उसकी ऊर्जा केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहती। यह ऊर्जा मृत्यु के बाद भी पति का मार्ग प्रशस्त करती है। वहीं यदि पत्नी क्रोध, कटुता और पाप से भरा जीवन जीती है तो उसका प्रभाव मृत्यु के बाद भी पति की आत्मा पर बना रहता है। यही वह गहरा रहस्य है जो विवाह को केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि आत्माओं का गहरा मिलन बनाता है।
अब सवाल उठता है, यदि पत्नी के कर्म इतने प्रभावशाली हैं, तो क्या पति का कोई योगदान नहीं है? क्या पति केवल पत्नी पर निर्भर है? यहीं से विवाह का और एक गहरा आयाम सामने आता है। पति पत्नी का बंधन केवल सांसारिक सुख दुख तक सीमित नहीं है। यह आत्माओं के स्तर पर एक अदृश्य अनुबंध है। जब दो लोग विवाह करते हैं, वे केवल एक घर या जीवन साझा नहीं करते, बल्कि अपनी आत्माओं को एक अटूट धागे में जोड़ देते हैं। यह धागा इतना मजबूत होता है कि मृत्यु भी इसे पूरी तरह नहीं तोड़ सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह एक ऐसा कर्म संयोग है जिसमें पति और पत्नी की प्राण शक्तियां आपस में गूंथी रहती हैं। पति की सांसों में पत्नी की ऊर्जा शामिल होती है और पत्नी की धड़कनों में पति का जीवन। यही कारण है कि पत्नी के कर्म पति की प्राण शक्ति को प्रभावित करते हैं और पति के कर्म पत्नी के भाग्य को। यह अदृश्य समीकरण मृत्यु के बाद भी आत्माओं के साथ चलता रहता है। सोचिए, जब पत्नी अपने पति के लिए उपवास करती है तो वह केवल भोजन का त्याग नहीं करती, वह अपने अहंकार, इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करती है। यह त्याग ऊर्जा का रूप लेकर पति तक पहुंचता है और उसके चारों ओर अदृश्य ढाल बना देता है। यही ढाल नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है और पति की आयु बढ़ाती है। लेकिन यदि वही व्रत अधूरा छोड़ दिया जाए या नियम तोड़े जाएं, तो ढाल टूट जाती है। इसी तरह वाणी का प्रभाव भी गहरा है। प्रेमपूर्वक बोले गए शब्द अमृत के समान होते हैं, जो पति की आत्मा को पोषण देते हैं और जीवन को लंबा करते हैं। वहीं कटु वाणी विष की तरह बनकर भीतर से पति को कमजोर कर देती है और धीरे धीरे बीमारियों की ओर ले जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग केवल उसके अपने कर्मों से तय नहीं होता। विवाह के बाद पत्नी के कर्म भी उस मार्ग को प्रभावित कर, यानी पत्नी का व्यवहार पति के भाग्य का ताला खोल या बंद कर सकता है। यही कारण है कि कहा गया, पत्नी केवल पति की प्राण शक्ति की संरक्षिका नहीं, बल्कि उसके भाग्य की कुंजी भी है। और यह प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। पति पत्नी का रिश्ता व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। प्रेमपूर्ण और सहयोगी रिश्ता शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, मन को शांत रखता है और जीवन को लंबा करता है। वहीं कलह और कटुता से भरा रिश्ता इम्यूनिटी कमजोर करता है और व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ता है। गरुड़ पुराण आगे बताता है कि विवाह केवल इस जन्म का अनुबंध नहीं है, बल्कि 7 जन्मों का वचन है। पत्नी के कर्म पति की आत्मा का पीछा मृत्यु के बाद भी करते हैं और अगले जन्म में भी उस पर असर डालते हैं। यदि पत्नी पुण्य करती है तो पति की आत्मा अगले जन्म में भी शांति और सौभाग्य पाती है। यदि पत्नी पाप करती है तो उसका प्रभाव पति की आत्मा पर अगले जन्म तक बना रहता है। यह विचार सुनने में रहस्यमय लगता है, लेकिन यही विवाह और आत्माओं के बंधन का गहरा रहस्य है। इसी कारण विवाह को इतना पवित्र माना गया है। यह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का गहरा बंधन है, जो मृत्यु से भी आगे तक जाता है। सोचिए, यदि एक पत्नी हर दिन ईश्वर का स्मरण करती है, दीपक जलाती है और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, तो वह केवल घर में रोशनी नहीं भर रही होती। वह अदृश्य रूप से अपने पति की आत्मा के लिए एक सुरक्षित मार्ग तैयार कर रही होती है, जो मृत्यु के बाद भी उसे संरक्षित रखता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में विवाह को साधना माना गया है। यह साधना केवल इस जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा में भी फैली होती है। अब सवाल उठता है, क्या पति पत्नी का यह बंधन केवल वर्तमान जीवन तक सीमित है, या इसका असर आने वाली पीढ़ियों और पूरे वंश पर भी पड़ता है?
गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि विवाह केवल दो आत्माओं का अनुबंध नहीं, बल्कि यह पूरे परिवार और वंश का आधार है। पति और पत्नी का जीवन, उनकी ऊर्जा, कर्म और संस्कार उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचते हैं। पति की प्राणशक्ति पत्नी के कर्मों से प्रभावित होती है और यही प्राणशक्ति आगे संतान के जीवन की नींव बनती है। सोचिए, यदि पत्नी जीवन में पुण्य करती है, संयम और भक्ति से भरा जीवन जीती है, तो वह केवल पति की आयु नहीं बढ़ाती, उसका पुण्य ऊर्जा बनकर बच्चों तक पहुंचता है। बच्चे स्वस्थ, दीर्घायु और संस्कारी होते हैं। वहीं यदि पत्नी क्रोध करती है, कटु वाणी बोलती है या निषिद्ध कर्म करती है, तो उसका प्रभाव केवल पति की उम्र पर नहीं बल्कि संतान के जीवन पर भी पड़ता है। पत्नी की ऊर्जा घर की जड़ है। जड़ मजबूत हो तो पेड़ पीढ़ियों तक फल देता है, जड़ कमजोर हो तो पेड़ जल्दी सूख जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा गया है। यह केवल सम्मान का शब्द नहीं, बल्कि जीवन और वंश की नींव दर्शाता है। भावनाओं के स्तर पर देखें, जब पति घर लौटता है और पत्नी प्रेम और आदर के साथ देखती है, तो यह ऊर्जा बच्चों के मन में भी उतरती है। बच्चे वहीं सीखते हैं, सम्मान क्या है, प्रेम क्या है और त्याग कैसे किया जाता है। यही संस्कार उनके जीवन को आकार देते हैं। लेकिन यदि घर में रोज झगड़ा, अपमान और कटु वाणी हो, तो वही ऊर्जा बच्चों में तनाव और असंतोष पैदा करती है। एक गहरा रहस्य और है। शास्त्र कहते हैं कि विवाह केवल पति पत्नी को ही नहीं, बल्कि पूरे वंश को प्रभावित करता है। पत्नी का पुण्य आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करता है और उसका पाप वंश में कठिनाइयां, बीमारियां और दुर्भाग्य खींचता है। एक कथा में वर्णन है कि एक महिला ने जीवन भर भक्ति, दान और उपासना की। उसने पति के लिए व्रत रखे और परिवार की सेवा की। मृत्यु के बाद उसके बच्चों का जीवन बदल गया, वे सफल हुए और उनके वंशज भी सुखी और समृद्ध हुए। इसे ऋषियों ने उसकी भक्ति का परिणाम बताया, जो पूरे वंश तक पहुंचा। इसके विपरीत एक और कथा में पत्नी ने क्रोध और कटुता में जीवन बिताया। उसके पाप का प्रभाव केवल पति पर नहीं पड़ा, बल्कि बच्चों का जीवन भी कठिनाइयों और बाधाओं से भरा। पत्नी का जीवन एक बीज की तरह है। यदि बीज शुद्ध है तो वृक्ष पीढ़ियों तक सुख देता है, यदि बीज दूषित है तो वृक्ष में कांटे ही कांटे होते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान भी यही कहता है। घर का वातावरण बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। प्रेम और शांति वाले घर में बच्चे आत्मविश्वासी, स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। कलह और अपमान से भरे घर में बच्चे तनावग्रस्त, असुरक्षित और बीमार पड़ने की संभावना अधिक रखते हैं। शास्त्र और विज्ञान दोनों एक ही सत्य को अलग भाषा में कह रहे हैं। घर की ऊर्जा पूरे वंश को प्रभावित करती है। एक और रहस्य है। शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी के कर्म केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं रहते, उनका प्रभाव अगले जन्मों में भी होता है। यदि पत्नी पुण्य करती है तो पति और उसकी आत्मा अगले जन्म में भी सुख और समृद्धि पाते हैं। यदि पत्नी पाप करती है तो उसका बोझ अगले जन्म में भी पति की आत्मा पर पड़ता है। यानी विवाह केवल इस जन्म की व्यवस्था नहीं, बल्कि यह भविष्य की नींव भी है। पति और पत्नी मिलकर अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को संवारते हैं, बल्कि अपनी संतानों और आने वाली पीढ़ियों की भी दिशा तय करते हैं। सोचिए, जब एक पत्नी मधुर वाणी बोलती है, प्रेम और भक्ति के साथ घर चलाती है, तो उसका असर केवल वर्तमान पर नहीं, बल्कि भविष्य पर भी पड़ता है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा बच्चों तक जाती है, वंशजों तक फैलती है और पति की आत्मा तक मृत्यु के बाद भी पहुंचती है। यही कारण है कि विवाह को साधना कहा गया है, एक ऐसी साधना जिसका फल पीढ़ियों तक पहुंचता है।
एक भावनात्मक पहलू भी है। जब पति अपनी पत्नी को प्रेम और सम्मान देता है तो उसकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। यह प्रसन्नता केवल घर में शांति नहीं लाती, बल्कि पति की आत्मा के लिए भी सुरक्षा बन जाती है। यह आशीर्वाद संतान और वंशजों तक फैलता है। यानी पति पत्नी का रिश्ता केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भविष्य की पूरी धारा को आकार देता है। पत्नी का हर कर्म, हर व्रत और हर शब्द आने वाले कल को गढ़ता है। यही कारण है कि विवाह को केवल एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि आत्माओं का गहरा अनुबंध माना गया है। और जब यह सत्य सामने आता है तो मन एक और प्रश्न उठाता है, मृत्यु के समय पति और पत्नी के इस अदृश्य बंधन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्या उस क्षण भी पत्नी के कर्म पति की आत्मा को प्रभावित करते हैं? गरुड़ पुराण इस पर स्पष्ट है। मृत्यु का क्षण केवल शरीर के समाप्त होने का समय नहीं है, यह आत्मा के लिए एक नया द्वार खोलता है। उस क्षण पति की आत्मा जिस दिशा में जाएगी, उसमें पत्नी के कर्मों का योगदान भी शामिल होता है। कल्पना कीजिए, जब पति अपनी अंतिम सांस ले रहा हो और पत्नी प्रेम से उसका हाथ थामे खड़ी हो, तो यह दृश्य केवल भावनात्मक नहीं है, यह उसके लिए अदृश्य सहारा बन जाता है। पत्नी के पुण्य और प्रेम से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पति की आत्मा को ऊपर उठाती है। यह ऊर्जा मृत्यु के कठिन मार्ग को सरल बनाती है। लेकिन अगर वही क्षण कलह और कटुता से भरा हो, पत्नी दुख और असंतोष में डूबी हो, तो उसकी ऊर्जा बोझ की तरह पति की आत्मा पर उतरती है। यही कारण है कि कहा गया है, पत्नी के पुण्य पति की आत्मा के पंख हैं और उसके पाप जंजीर। एक कथा इसे स्पष्ट करती है। एक गृहस्थ मृत्यु के समय बहुत भयभीत था। उसकी आत्मा नीचे गिरती प्रतीत हो रही थी। तभी उसकी पत्नी, जिन्होंने जीवन भर व्रत और भक्ति का जीवन जिया, उसके पास बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना ने पति की आत्मा को सहारा दिया और मृत्यु का मार्ग प्रकाश से भर गया। ऋषियों ने कहा कि यह पत्नी के पुण्य की शक्ति थी जिसने पति की आत्मा को ऊपर उठाया। यही कारण है कि शास्त्रों में मृत्यु के समय पत्नी का पुण्य पति के लिए सबसे बड़ा कवच बन जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। मृत्यु के समय व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति उसकी पीड़ा और अनुभव को प्रभावित करती है। अगर वातावरण शांत और प्रेमपूर्ण हो तो मृत्यु सहज होती है। अगर वातावरण कलह और तनाव से भरा हो तो मृत्यु पीड़ादायक बन जाती है। शास्त्र इसे आत्मा की यात्रा कहते हैं, विज्ञान इसे मानसिक अवस्था का प्रभाव। दोनों का सत्य एक ही है। पत्नी की भूमिका केवल जीवन तक सीमित नहीं है, मृत्यु के क्षण में भी वह पति की आत्मा का मार्गदर्शन करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जिन मार्गों से गुजरती है, उनमें पत्नी के कर्मों की छाया रहती है। यदि पत्नी पुण्य करती है तो आत्मा को प्रकाश और शांति के मार्ग मिलते हैं। यदि पाप करती है तो मार्ग कठिनाइयों और अंधकार से भरा होता है। कल्पना कीजिए, एक घर में पत्नी हर दिन दीपक जलाती, पूजा करती और पति के लिए प्रार्थना करती है। ये साधारण कर्म लगते हैं, लेकिन यह ऊर्जा बनकर पति की आत्मा तक पहुंचती है। मृत्यु के समय यही ऊर्जा आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है। इसके विपरीत, यदि पत्नी का जीवन क्रोध और कलह से भरा हो तो यह ऊर्जा अंधकार बनकर आत्मा को नीचे खींचती है। यानी पत्नी का प्रत्येक कर्म मृत्यु के समय तक पति की आत्मा का साथी बनता है। एक दृष्टांत है। एक ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार नाविक की नाव हवा और धारा के अनुसार दिशा बदलती है, उसी तरह आत्मा की यात्रा भी पत्नी की भावनाओं और कर्मों के अनुसार दिशा पाती है।
अगर पत्नी का जीवन पुण्यपूर्ण है तो आत्मा ऊंचाई की ओर जाती है। यदि उसका जीवन पाप और अधर्मी कर्मों से भरा हो तो आत्मा नीचे गिरती है। यही कारण है कि विवाह को साधना कहा गया है। यह साधना केवल जीवन भर की नहीं बल्कि मृत्यु और उसके बाद की यात्रा तक फैली हुई है। सोचिए, अगर पत्नी अपने जीवन को भक्ति, संयम और प्रेम से भर देती है तो वह केवल पति की उम्र नहीं बढ़ाती, वह मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। यह शांति केवल आत्मा के लिए नहीं बल्कि आने वाले जन्मों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कारण हमें समझना चाहिए कि विवाह केवल सांसारिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का गहरा अनुबंध है जो मृत्यु और पुनर्जन्म तक चलता है। लेकिन एक प्रश्न उभरता है, क्या पति की मृत्यु का समय निश्चित है या पत्नी के कर्म उसे प्रभावित कर सकते हैं? गरुड़ पुराण इस पर कहता है कि मृत्यु का समय 2 स्तरों पर निर्धारित होता है। पहला है निश्चित काल, जो आत्मा के कर्मों से पूर्व निर्धारित है। दूसरा है संभावित काल, जो जीवन की ऊर्जा, घर का वातावरण और पत्नी के कर्मों से बदल सकता है। यदि पत्नी पुण्य करती है, भक्ति करती है और प्रेम देती है तो संभावित काल आगे बढ़ता है और पति की आयु लंबी होती है। लेकिन अगर पत्नी पाप करती है, कटु वाणी बोलती है या निषिद्ध कर्म करती है तो संभावित काल जल्दी आता है। यहाँ एक रूपक है, जैसे मोमबत्ती की लंबाई और हवा उसकी जलती रहने की अवधि तय करती है, उसी तरह पति की आयु उसकी आत्मा के तेल और पतवार जैसी है और पत्नी के कर्म हवा की तरह उसे लंबा या छोटा कर सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पत्नी के पुण्य केवल पति की आयु तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि उसके मोक्ष के मार्ग को भी सरल बना सकते हैं। यदि पत्नी भक्ति, दान और धर्म का पालन करती है तो उसकी ऊर्जा मृत्यु के बाद भी पति की आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है। यदि पाप करती है तो वही ऊर्जा उसे अंधकार में धकेल देती है। एक भावनात्मक दृष्टांत और है। एक संत कहते थे कि पत्नी पति के लिए दीपक है, जीवन में राह दिखाती है और मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग रोशन करती है। अगर दीपक की लौ शुद्ध है तो मार्ग प्रकाशमय होता है, अगर धुंधली है तो आत्मा अंधकार में भटकती है। यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, विवाह केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आत्माओं की साधना है। अब सवाल उठता है, इस ज्ञान का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? उत्तर सरल है। यदि हम चाहते हैं कि घर सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो तो विवाह को साधना मानना होगा। पति को पत्नी का सम्मान करना होगा और पत्नी को अपने कर्मों से घर में सकारात्मक ऊर्जा लानी होगी। पति पत्नी का प्रेम और त्याग मिलकर न केवल उनके जीवन को बल्कि उनकी आत्माओं की यात्रा को भी बदल सकता है। सोचिए, यदि पत्नी अपनी वाणी मधुर रखे, व्रत और प्रार्थना सच्चाई से निभाए और घर को प्रेम से भर दे तो वह केवल पति की उम्र ही नहीं बल्कि उसके भाग्य और मोक्ष को भी प्रभावित कर सकती है। और अगर पति अपनी पत्नी को आदर और सहयोग दे तो पत्नी की प्रसन्नता दोगुनी हो जाती है। यही विवाह का रहस्य है। यह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का बंधन है। यह बंधन जीवन से मृत्यु और मृत्यु से अगले जन्म तक चलता है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि पति की जल्दी मृत्यु केवल संयोग नहीं है, यह पत्नी के कर्म, भाव और आचरण का परिणाम है। यदि पत्नी पुण्य करती है तो पति की आयु लंबी होती है और उसकी आत्मा मृत्यु के बाद शांति पाती है। यदि पत्नी पाप करती है तो आयु कम होती है और आत्मा को मृत्यु के बाद भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा गया है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इसे केवल कहानी मान लें या इसे अपने जीवन में उतारें।
अगर इसे अपनाया जाए तो विवाह केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि साधना बन जाएगा। यही साधना जीवन को लंबा करने के साथ साथ आत्मा को मोक्ष की ओर भी ले जाएगी। दोस्तों, आज आपने जाना कि पति पत्नी का रिश्ता कितना गहरा है। यह केवल साथ रहने का अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का ऐसा बंधन है जो जन्मों तक चलता है। पत्नी के कर्म पति की आयु और मृत्यु को प्रभावित कर सकते हैं, उनके पुण्य भाग्य और मोक्ष भी बदल सकते हैं। अगर यह दिव्य ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री हरि विष्णु। और आत्मा के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और जीवन को बदल देने वाली शिक्षाओं को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें रूह का सफर, क्योंकि यहाँ हर सच आपकी आत्मा की अगली यात्रा का दरवाजा खोलता है।